हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे डेली टास्क प्रोग्राम में, जो कि डेडिकेटेड है एसएससी जेईई 2025 के लिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अगले 6 दिनों का यानी कि लगभग 1 हफ्ते का टास्क देने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको जो भी अगले टास्क हैं वो सारे समझ में आए और आप उन सभी को जो है फॉलो कर पाएँ। बेसिकली अगर बात करें तो अभी तक जो है हमने 23 दिनों का टास्क कंप्लीट किया। इससे पहले मैंने आपको 23 डेज़ का जो है टास्क दिया था और आई होप कि आप सभी ने उसको एग्जीक्यूट किया होगा, फॉलो किया होगा। और जो दोस्त ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको ये चैनल या फिर ये वीडियो पहली बार मिल रही है, वो मेक श्योर करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस डेली टास्क प्रोग्राम से जुड़ के अपने प्रिपरेशन की इस जर्नी को और बेहतर बनाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो हेलो गाइस, मेरा नाम बजरंगी गुप्ता है और मैंने एसएससी जेईई 2024 में 77th रैंक अचीव किया था सिविल इंजीनियरिंग से। और इसके अलावा मैंने इसरो टेक्निकल असिस्टेंट और सेल ओसीटीटी जैसे डिफरेंट पीएसयू के एग्ज़ाम्स को भी क्रैक करके रखा हुआ है। और लास्ट 1 साल से, मतलब कि पिछले 1 साल से, हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डिफरेंट जेईई एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट्स को, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी हमारे साथ जुड़कर अपनी इस प्रिपरेशन की जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी और बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली इस वीडियो में आपको जो है अगले 6 दिनों का जो है मैं टास्क देने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको 2-2 दिन का टास्क देता था, बट अब मैं इस वीडियो में 6 दिनों का टास्क देने वाला हूँ। इसका एक रीज़न है, वो ये है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एसएससी जेईई 2024 में मेरा सिलेक्शन हुआ है और मुझे जो है सीपीडब्ल्यूडी मिला हुआ है। ठीक है, तो सीपीडब्ल्यूडी में मेरा जो है डीवी है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को मेरा डीवी है। तो इस डीवी में मतलब जाने की वजह से, क्योंकि अब डीवी में जाना है और मुझे जो है सीपीडब्ल्यूडी में साउथ रीजन अलॉट हुआ है अभी। इस साल जो है नॉर्थ रीजन में सीट्स नहीं थी। बेसिकली किसी को भी नॉर्थ रीजन में सीट नहीं मिला, वो तो एक अलग ट्रेजेडी रही, तो उसकी बात ही अलग है। तो बेसिकली जो है साउथ रीजन में मेरा जो है अलॉटमेंट हुआ है। तो साउथ रीजन मुझे चेन्नई में जो है हम लोग का डीवी होने वाला है। तो जिसके वजह से काफ़ी मतलब लंबा है, ऑब्वियसली यूपी से तो दूरी है मेरी तरफ से। सो कहीं ना कहीं जो है मेरे लगभग अगले हफ्ते, मतलब 7 डेज जो है, जो मेरे नेक्स्ट 7 डेज होंगे, उनमें मैं ट्रैवल ही करता रहूँगा। तो उस बीच में आपकी पढ़ाई मतलब आपके पढ़ाई में किसी तरह का जो है ऑब्स्टिकल ना आए, इसकी वजह से मैं ये 6 दिनों का जो है टास्क एक साथ कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसको अच्छी तरह से कहीं पे नोट डाउन कर लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अगले 2-3 दिनों का टास्क लिख के फिर जब मतलब आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो चलिए मैं आपको टास्क दे देता हूँ। तो बेसिकली डे 24 की अगर बात करें तो डे 24 में आपको टेक्निकल में, जैसा कि आपको पता है, आरसीसी और ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, आरसीसी हम पढ़ रहे थे और इससे पहले मैंने आपको जो है सर्वे दिया था। तो सर्वे सब्जेक्ट हम लोग का लास्ट डे में यानी कि डे 23 में कंप्लीट हो गया था। तो उसकी वजह से जो है मैं आपको आज आरसीसी और ट्रांसपोर्टेशन दे रहा हूँ। तो मतलब कि सर्वे के बाद हम ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको जैसे कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज में बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है करीब करीब 8 से 9 नंबर तो उठते ही हैं हर साल, और अब इसके वेटेज बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, तो इसको भी अच्छी तरह से कंप्लीट करना जरूरी है। तो आरसीसी में आपको पढ़ना है कोडल प्रोविजंस फॉर बीम एंड स्लैब, यानी कि बीम और स्लैब के जो भी कोडल प्रोविजंस हैं वो आपको पढ़ने हैं। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है उसका, कि कैसे कैसे जो है डेवलपमेंट हुआ हमारे हाईवे इंजीनियरिंग का। बेसिकली हाईवे इंजीनियरिंग की बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन, कि कैसे कैसे जो है आपका 20 ईयर प्लान आया, फिर जो है किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको जियोमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ना है। जियोमेट्रिक डिज़ाइन में आपके 3 पार्ट होते हैं। बेसिकली पहला पार्ट जो होता है जिसमें हम साइड डिस्टेंस और ये सब शोल्डर्स की वगैरह की बात करते हैं, मतलब कि सिर्फ आप ऐसे कह सकते हैं कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन में सबसे पहला पार्ट जो होता है उसमें आप कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ
कंपोनेंट ऑफ हाईवे या फिर पेवमेंट कह सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ पेवमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ पेवमेंट होता है, उसके बाद उसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है और फिर वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ पेमेंट में ही आपका साइड डिस्टेंस भी आएगा, और कंपोनेंट ऑफ पेमेंट में मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ पेमेंट और साइड डिस्टेंस आपको पहले दिन में ये पोर्शन कंप्लीट करना है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का। आप ये तीनों एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको थोड़ा सा आप जो है लंबा लेके चलिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से आप रिटेन कर लें। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ पेवमेंट और साइड डिस्टेंस आपको ये जो है कंप्लीट करना है। इसके बाद जीकेजीएस की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, जीकेजीएस में आपको मैंने लास्ट डे में बताया था कि आप जब एसएससी जीके सर्च करेंगे तो आपको ये एक टेस्ट सीरीज मिलेगी, एसएससी जीके पीवाईपी 20 के प्लस क्वेश्चंस। इसमें आपको जो है जो सबसे लेटेस्ट वाला पेपर है वो सॉल्व करना है, जो कि है एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी में जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ था उसके आपको जो है 5 सेट जो है सॉल्व करने हैं। 20-20 क्वेश्चन के जो है सेट रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और ये लेटेस्ट पेपर है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली 6 महीने है, 6 महीने पहले का पेपर है हमारे एग्ज़ाम की डेट से, यानी कि फरवरी में ही हुआ था ये। ठीक है, फरवरी में ही ये एग्ज़ाम हुआ था। तो आपको जो है ये सेट लगा करके एक ट्रेंड पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस समय पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर के भी कुछ आइडिया लगेंगे कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, और बेसिकली जो आप है एक तरह से कह सकते हैं कि आपने एसएससी के पीवाईक्यू भी सॉल्व कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ दे रहा हूँ। इसके बाद आपको जो है मैं पहले आपको रीजनिंग के टास्क देता था, बट अब मैं आपको रीजनिंग के टास्क नहीं दे रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपको जो है पेपर सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि आपकी रीजनिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड है, रीजनिंग उसमें आएगी ही आएगी, तो आपको रीजनिंग भी उसी में देख लेना है। ठीक है, तो एसएससी जेई 2020 का जो है 30 अक्टूबर का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर था उसको जो है आपको क्या करना है, एज अ मॉक देना है। ठीक है, क्या करना है, एज अ मॉक देना है। चलिए, तो ये कर लीजिएगा। डे 25 की बात करें तो डे 25 में यानी कि 25 ऑफ डे को 28 जुलाई को आपको आरसीसी में कॉलम एंड टॉर्जन पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट पढ़ना है। जीके जीएस की अगर बात करें तो एसएससी जीके जो सेम मैंने अभी आपको समझाया उसके फिर से अगले 5 सेट कर लेने हैं। इसमें काफ़ी मतलब एसएससी जीडी और एमटीएस में बहुत सारे पेपर्स मतलब सेट बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपको उसमें करीब करीब 40 प्लस सेट्स हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एसएससी जेई 2020 का जो आपने अभी यहाँ पे मॉक दिया, यहाँ पे एक चीज़ मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ मॉक देना है, एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि आपके एक दिन के टाइम में मैंने इतना ही वर्क शेड्यूल डाला है। ठीक है, इतना ही वर्कलोड डाला है। आपको यहाँ पे सिर्फ मॉक देना है, एनालिसिस आप अगले दिन करेंगे। ठीक है, एनालिसिस आपको जो है 28 जुलाई यानी कि डे 25 में करना है। ठीक है, इसका अच्छी तरह से एनालिसिस करना है, और जो भी गलतियां हैं, जो भी इंप्रूवमेंट आपको लगेंगे, जो भी चीज़ें लग रही हैं कि हाँ ये रिवीजन करने वाला है या फिर ये फार्मूला मुझे भूल जा रहा है, उन चीज़ों को आपको जो है देख लेना है और उनको जो है और बेहतर कर लेना है अपनी एंड से। इसके बाद मैं बात करूं डे 26 की, तो डे 26 में जो है आपको टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आपको आरसीसी में वॉल एंड फुटिंग पढ़ना है। ठीक है, वॉल एंड फुटिंग के जो भी चीज़ें हैं वो पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, फुटिंग के बारे में और वॉल के बारे में। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज़ पढ़ना है, जिसमें आपको ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी और किस किस मेथड से हम लोग ट्रैफिक को कैलकुलेट करते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। पहले ही तो इससे बहुत मतलब बेसिकली बात करें अगर जेई के एग्ज़ाम्स में, तो जेई के एग्ज़ाम्स में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन फिर भी क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग तो हम इसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। तो एक जो है आप कह सकते हैं कि आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो है ये चैप्टर कहीं ना कहीं। ये जो है अगर आप ए लेवल पे एग्ज़ाम में जाएंगे, जब आप ए लेवल पे जाएंगे तो इससे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जे लेवल पे भी छोटे छोटे ठीक ठाक बेसिक क्वेश्चंस बन ही जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी, ये चैप्टर भी अच्छी तरह से पढ़ना है। जीके जीएस की बात करूं, जीके जीएस में जो है आपको, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अभी तक मैंने आप इससे पहले भी आपको बताया था एक बार कि मैं एक नया चीज़ एक्सप्लोर किया था टेक्स्ट बुक पे, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे। वो इसलिए क्योंकि आप ऐसा कह सकते हैं कि आप जब ना एसएससी जेई 2025 का जो मॉक टेस्ट है उसमें अगर आप जाएंगे ना तो उसमें आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें इसमें आपका सबसे पहले मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, ऊपर लिखा रहता है ना मॉक टेस्ट, पीवाईपी और स्टडी नोट्स। मॉक टेस्ट में आपको सारे मॉक टेस्ट लिखोगे कि एफएलटी है सीबीटी 1 का, एफएलटी है सीबीटी 2 का, और फिर चैप्टर वाइज और सेक्शनल टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आपको इसमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल। इसके बाद मॉक टेस्ट से आपको पीवाईपी में आना है। ठीक है, आपको आना है पीवाईपी में। जब आप पीवाईपी में आएंगे ना तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि
254 ऑल एसएससी नॉन टेक बेसिक पीवाईपी, ठीक है। मतलब कि जीके जीएस के जो भी नॉन टेक के पीवाईपी हैं बेसिक लेवल के, वो इसमें कंपाइल करके दिए हुए हैं, और वो भी सब्जेक्ट वाइज कह रहा हूँ, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखी, तो मैंने इसको अपने अपने टास्क में ऐड कर लिया, ठीक है। वैसे भी मैंने आप मतलब पिछले लगभग 20 टॉपिक्स, लगभग जीके जीएस के हमने 20 टॉपिक जो है 20 टॉपिक से ऊपर ही होगा, क्योंकि मैं कभी कभी 2 भी टॉपिक दे देता था। तो 20 से 25 टॉपिक जो है हमने जो है कंप्लीट कर लिया है अपने लास्ट 20 टास्क में। तो अब ज़रूरी है हमें क्या कि अब हम इसको जो है रिवाइज़ करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होता, कैरी भी करना पड़ता है चीज़ों को। आपको इम्प्लीमेंटेशन भी सीखना होगा चीज़ों की, कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से एप्लीकेशन है उनका, ठीक है, क्वेश्चन में और एग्जाम्स में। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे बात, लेकिन थियरी से नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। तो अब हम जो है क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। और तो इसलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप जीके जीएस के सेक्शन में, अब आप जीके जीएस के सेक्शन में जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस, यानी कि ये जो सेक्शन है इसमें जनरल अवेयरनेस का जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम और रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज, ये जो 3 मतलब आप कह सकते हैं कि 3 चैप्टर के टेस्ट हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। हर चैप्टर में आपको 50 क्वेश्चन होंगे, तो बेसिकली आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आई होप कि आप इतना कर पाएँ, और क्योंकि टाइम कम है और करना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा पुश करिएगा लिमिट। अगर नहीं हो पाता तो कमेंट करिएगा, मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें एसएससी जेई की, तो एसएससी जेई 2021 का जो 23 मार्च का मॉर्निंग का पेपर था, उसको आपको एज अ मॉक देना है। 29 जुलाई का मैं ये चीज़ मतलब ये टास्क बता रहा हूँ आपको, डे 26 का, ठीक है। और ये जो पेपर मैंने आपको बताए ये वाले, ये 29 जुलाई को ही जो है अनलॉक होंगे, ठीक है। इससे पहले ये अनलॉक नहीं होने वाले, इसलिए मैं इसको पहले ऐड नहीं किया, ठीक है। डे 27 की बात करें तो आपको टेक्निकल में आरसीसी के जितने भी आईएस कोड रिकमेंडेशन है, बीम से, स्लैब से, कॉलम से, फुटिंग से, डिफ्लेक्शन एट्सेट्रा जितने भी हैं, आपको सभी जो है क्या करने हैं, पढ़ लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं। इसमें से बहुत सारे आपने पढ़े भी हैं, मतलब पिछले टास्क में भी पढ़ रखे होंगे, और बहुत सारे कुछ नए भी मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेनी है, और आरसीसी आपका यहीं पे जो है ख़त्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो अब आपको हाईवे मटेरियल पढ़ना है। हाईवे मटेरियल पढ़ने के बाद ये तो हो गया टेक्निकल की बात। जीके जेस में आपको इंडियन रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, इंडियन रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज का पार्ट 2 पढ़ लेना है। पार्ट 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी टास्क में कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो पार्ट 2 पढ़ लेना है, और फ्लोरा एंड फौना पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये 2 टास्क पढ़ने, मतलब 100 क्वेश्चन करने हैं जीके जीएस के, ठीक है। अच्छा, एक चीज़, कुछ दोस्तों को इसमें हो सकता है कि कुछ नए क्वेश्चन मिले, लाइक थियरी आपने बनाई होगी या फिर अपने नोट्स बनाए होंगे, बट वो चीज़ें जो क्वेश्चन है वो आपकी थियरी में नहीं होगा, या फिर मतलब थोड़ा सा आपको कुछ नया चीज़ें मिलेंगी। तो जो भी नई चीज़ें मिलेंगी उनको या तो आप ऐड अप कर लीजिएगा अपने नोट्स में, या फिर आप चाहें तो उन क्वेश्चंस का जो है विथ सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लॉन्ग स्क्रीनशॉट होती है ना, जिसमें आपका क्वेश्चन साथ साथ सॉल्यूशन भी आ जाता है पूरा एक, ठीक है। तो वो जो लंबा वाला स्क्रीनशॉट होता है, आप उसको स्क्रॉल करके पूरा ले लीजिएगा, और उसका लेके जितने भी ये क्वेश्चंस होंगे उनको कंपाइल करके एक पीडीएफ बना लीजिएगा। और फिर आप जब भी ट्रैवल करें या फिर जब भी आपको टाइम मिले तो आप वो पीडीएफ देख सकते हैं। तो या तो आप ऐड अप कर लीजिएगा या फिर आप पीडीएफ बना लीजिएगा, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई जीके जीएस की। इसके बाद एसएससी जो 2021 का जो आपने ये वाला मॉक दिया था 23 मार्च मॉर्निंग वाला, उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। तो एसएससी 2021 का 23 मार्च का मॉर्निंग का एनालिसिस करना है आपको। ये हो गया डे 27। अब हम बात करें डे 28 की, तो डे 28 में आपको टेक्निकल में, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आरसीसी आपका ख़त्म हो चुका है, तो हम नया सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे जो कि है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ लेना है, और यूनिट्स पढ़ लेना है कि कौन से आइटम को जो है हम लोग किस यूनिट में नापते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत क्वेश्चन बने हैं एसएससी में, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में जो है आपको पेवमेंट डिज़ाइन पढ़ना है। अब यहाँ से पेवमेंट डिज़ाइन से जो हाईवे इंजीनियरिंग का पार्ट है वो बहुत आप कैसे कह सकते हैं कि पेवमेंट डिज़ाइन के बाद जो भी मतलब चैप्टर है वो बहुत कम उनसे पूछ जाता है। मेंटेनेंस से बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको दूंगा, बट आपको वो सिर्फ बेसिक लेवल पे बस उनको रीड करना है, और बेसिक चीज़ें जो है उनकी पढ़ लेनी है। बहुत ज़्यादा उनमें एकदम इन डेप्थ नहीं जाना, ठीक है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, और कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके पास टाइम नहीं है, और यहाँ पे आप कहीं पे भी फालतू का इनपुट नहीं देना चाहते, ठीक है। अभी हमें कहीं भी फालतू का इनपुट नहीं देना, हमें वहीं पे इनपुट देना जहाँ पे हमें आउटपुट मिले, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको पेमेंट डिज़ाइन पढ़ लेना है,
जीके जीएस की बात करूँ तो उसी सेक्शन में आपके सेंसस के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को एक ही दिन में कंप्लीट कर लेना है। सेंसस 1, सेंसस 2, सेंसस 3, ठीक है। सेंसस 2011 का मतलब सेंसस का मैंने आपको नोट तो दिया ही था, मतलब टास्क दिया था 2011 वाला, तो उसको ही जो है उससे ही क्वेश्चंस होंगे बेसिकली, जिसको 3 पार्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है। एसएससी जेई 2021 की बात करें तो एसएससी जेई 2021 का जो 23 मार्च का इवनिंग वाला शिफ्ट था, ठीक है, इवनिंग वाला शिफ्ट था, उसको एज अ मॉक देना है, ठीक है, एज अ मॉक देना है। और इस तरह से आपका डे 28 का टास्क होगा। फिर डे 29 की टास्क की अगर बात करें तो डे 29 के टास्क में आपको टेक्निकल में एस्टिमेशन में जो भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन करने के, जैसे कि सेंटर लाइन मेथड या फिर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, वो जितने भी मेथड्स हैं उन सबको जो है अच्छी तरह से पढ़ना है और उनमें क्या अंतर है ये चीज़ पता करना है, ठीक है। और ये टास्क होने वाला है आपका 1 जुलाई तक, और मैं आपको 1 तक, यानी कि 1 अगस्त तक का जो मैं आपको यहाँ पे टास्क दे रहा हूँ। अच्छा, और जो दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, वो मेक श्योर करें कि वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और जो दोस्त पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, वो भी मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के, ठीक है। तो वहाँ से मैं आपको सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा। तो ये बात हो गई। इसके बाद एस्टिमेशन पढ़ने के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन में फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन और रिजिड पेमेंट डिज़ाइन का बेसिक रीड कर लेना है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो पढ़ लेना है, बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है, बेसिकली बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ के इन जनरल आइडिया ले लेना है, ठीक है। जी की जेस की बात करें तो आपको पॉलिटी सेक्शन में आना है, मतलब ज्योग्राफी लगभग हमने निपटा ही दिया। तो पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी में आपको डीपीएसपी वाला सेक्शन कंप्लीट, मतलब डीपीएसपी वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, यानी कि 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। एसएससी जेई 2021 23 मार्च का जो यहाँ पे इवनिंग वाला जो प्रीवियस पेपर था, जिसको हमने यहाँ पे एज अ मॉक दिया था, उसका एनालिसिस करना है 29 मतलब 29 डे को, यानी कि 1 अगस्त को, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक दिन मॉक के लिए दे रहा हूँ और एक दिन एनालिसिस करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप जो है अच्छी तरह से जो भी पीवाईपीज़ है उनको अच्छी तरह से एक बार उनमें थोरोली आप एक बार उनको एज अ टेस्ट भी दे लें, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें हो जाए, और एनालिसिस भी हो जाए आपका, ठीक है, जिससे कि आप अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे लें। तो ये बात हो गई, और यहाँ तक जो है आपका टास्क था। आई होप कि आप ये टास्क अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और अपना डीपीआर अपलोड भी करेंगे। डीपीआर अपलोड करने के लिए जो भी दोस्त ऐसे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, वो मेक श्योर करें कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, ठीक है। और जो दोस्त पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये रही आज की इस वीडियो में, और आई होप कि आप सभी को जो है ये चीज़ें कम समझ में आई होंगी, और आप सभी लोग ये चीज़ों को जो है फॉलो करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो दोस्त नए हैं, जो चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेक श्योर करें कि वो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त पहले से जुड़े हैं वो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।